हेलो स्टूडेंट, मैं मुना कुमार और आपका चैनल केल स्टडी पर मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज मैं आपको समानांतर श्रेणी यानी कि श्रेणी पढ़ाना है, श्रेणी। और इसमें आपको जो एग्जाम बोर्ड से सवाल जो आता है उसको पढ़ना, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपको जितना भी पढ़ा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, उसको आप वीडियो देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके लिए। आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो उसका रिवीजन कर लीजिए, और अगर पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में जो बातें पढ़नी है, पहले श्रेणी हम लोग जानेंगे पहले, ठीक है। तो श्रेणी तीन प्रकार का होता है। श्रेणी तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार से है ये, ठीक है। तीन प्रकार के हैं, तीनों को हमें पढ़ना है, ठीक है। एक में हो जाता है समानांतर श्रेणी, और दो में होता है हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। और तीन में होता है हरात्मक श्रेणी, ठीक है। तीन में हरात्मक श्रेणी होता है। इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, और इसको जीपी बोलते हैं, और इसको एचपी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में बाबू, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, तीनों श्रेणी है। एपी, एचपी, जीपी और एचपी, ठीक है। एपी, एचपी, जीपी, एचपी, ये तीनों को आपको जानना है। तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये तीनों चीजों के बारे में हमें डिटेल्स में पढ़नी है, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल बहुत ही आता है। ये तीनों के बारे में आप पढ़िएगा, समझ में आ रहा ना। ये तीनों को से सवाल आता है एग्जाम में, तो आता है गुणोत्तर श्रेणी निकालिए। एपी से तो अगर कहीं कम आए, लेकिन एचपी और जीपी से काफी ज्यादा सवाल आते हैं। एक सवाल हर साल रहना है, ठीक है। एक सवाल हर साल रहना है, और हमें एक सवाल कितना देता है, 5 नंबर देता है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू अगर पढ़ा जाए तो जाके हमारे अंदर विकास हो सकता है, ठीक है। तो हम एपी को पहले जानते हैं, ठीक है। एपी, एपी को जानते हैं। तो ये कहता है दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो तो उसे हम एपी कहते हैं। एपी कहते हैं, अर्थात बात समझिए। एपी कहने से पहले क्या होगा कि दो संख्याओं का जो अंतर होता है, दो संख्याओं के बीच में जो अंतर आएगा, वो अंतर जितना अगर समान रहेगा तब ही जाके हम उसे एपी कहेंगे। अगर अंतर अलग आ गया तो उसे हम एपी नहीं कहेंगे। जैसे समझने के लिए देखिए, मैं एक संख्या लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए, हमें दो संख्या का अंतर देखिए। मान लीजिए यहाँ 4 है, इसमें से 2 घटाए तो कितना आ जाएगा, 2। या 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 8 माइनस अगर हम 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि दो क्रमागत संख्या, यहाँ पे लिखा है क्रमागत संख्या का अंतर समान होना चाहिए। ये सभी का अंतर कितना है, 2 है। तो 2 का अंतर जो होना चाहिए। या फिर देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, तो इसका अंतर क्या आएगा, क्रमागत अंतर क्या आएगा, 3 का आएगा। इसमें 3 का अंतर आएगा ना जी। तो हम तब हम इससे हम कह सकते हैं कि यह कथी है, एपी में है। एपी होने के लिए संख्याओं का जो अंतर होता है वो समान होना चाहिए। संख्याओं का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, तब उसे हम कथी कह सकते हैं, एपी में कह सकते हैं। एपी होने के लिए दोनों संख्याओं, क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बेस में जो आता है कि इसको आपको बेस समझना। जैसे देखिए, मान लीजिए एक क्रमागत पद जो शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए
ए, यहाँ पे A1, A2, A3 भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हुआ तो जैसे देखिए यहाँ जो हमें आता है ये पद जो हमारा होता है, मान लीजिए ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद होता है, टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ये एपी का प्रथम पद होता है, ए बराबर फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। अगर मुझे डिफरेंस पता करना है, तो A1 में से ए को घटा देंगे, तो A1 माइनस ए, ये हमारा डिफरेंस निकल गया। तो ये हमारा यहाँ पे कैसे निकल गया, डिफरेंस मतलब सार्व अंतर निकल गया, ठीक है। ये हमारा डी जो हो गया सार्व अंतर आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये ऐसे हम एपी के लिए हम सोच सकते हैं, हमारा जो भी पद होगा इसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एन आएगा बाबू, एन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको इनवा पद बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं कि अगर आप किसी चीज का बात करो, जैसे यहाँ पे मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला में लिखो, इसको ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन आपको पॉलिटिक्स में ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा, बस जस्ट लाइक बात को समझो। तो हमारा अगर ये क्या हो गया, प्रथम पद हो गया, क्या हो गया, प्रथम पद हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया। डी हमारा क्या हो गया, सार्व अंतर, सॉरी बाबू लाइन थोड़ा सा कट गया, सार्व अंतर, ठीक है। और n हो गया पदों की संख्या, मतलब कितना पद है n में, उस टर्म में कितना पद है इसका संख्या निकालता है। और n क्या है, nवा पद कितना होगा, nवा पद कितना होगा, ठीक है। nवा पद कितना होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब इस तरह से जो बातें आ रही है उसमें a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वंतर है, n क्या है, पदों की संख्या, कितना पद उसके अंदर शामिल है, ये चीजें है। और हमारा an क्या है, nवा पद क्या है, कि आप उतना पद के बाद उसका संख्या आएगा कौन। जैसे देखिए बाबू, हम इसके लिए सोच सकते हैं, जैसे देखिए अगर हम बात करें कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरह से, तो 10वां पद क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे, अब 10वां पद क्या होगा, ऐसे कुछ टर्म दे दिया है आपसे और पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद, जैसे प्रथम पद हमारा क्या है, ए है, डी कैसे निकालेंगे, इसका सार बनकर करेंगे, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा डी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एपी में है। अब एन क्या है, तो एन हमारा 10 को पद पूछ रहा है, 10 को, तो एन की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि 10 की संख्या चाहिए इसको, एन पता है नहीं, 10वां पद पूछा जा रहा है कि कितना होगा, ठीक है, 10वां पद पूछा जा रहा है कि कितना होगा, तो इसको फॉर्मूला क्या लगा देंगे, अब एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन बराबर ए का मान कितना आया है, 2, एन का मान कितना है बाबू, एन का मान 10 है, 10 माइनस 1, और डी के मान भी कितना है, 2, यहाँ रख दीजिए, तो 2 और 9 और गुने 2, तो 9 दूना 18 और 2 20। ऐसे हम एनवा पद निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। हमें एपी का भी सारा टर्म इसी तरह से पता करना है। तो इसे में बहुत सारे पद है बाबू, इन सारे पदों की हम चर्चा करेंगे आगे। इतना सब पहले हमको इतना बता दीजिए, आपको समझ में आया, इतना आया ना। हाँ, अगर समझ में आया हो तो बाबू वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
और अदर बच्चे के पास इसको जरूर पहुंचाइए, ताकि हम और आप कनेक्ट हो सके एक दूसरे से, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये पॉलिटेक्निक को समझ पाए। कितना बच्चे ये होते हैं कि पॉलिटेक्निक को तो समझ ही नहीं पाते हैं कि पॉलिटेक्निक है क्या। तो हमें सभी को समझाना है कि पॉलिटेक्निक है क्या। समझ में आया ना? तो हर लोगों को समझाइए, हर लोगों को जोड़िए, ताकि अच्छे विद्यार्थी भटक ना पाए। समझ में आ रहा है ना? एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब क्लियर हो जाना चाहिए बाबू, समझ में आ जाना चाहिए। कह रहा है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मान लीजिए 3 है, 7 है और 11 है और 15 है, पूछ रहा है कि 50वां पद क्या होगा। तो मैं तो इस पे कल आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा ही करवाऊंगा। किस पे? तो कल का सूत्र जो मेन बेस रहेगा न्यूमेरिकल का, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी पे हम कल आपसे सवाल, बहुत सारा सवाल करवाएंगे। जितना इस पे संभव होगा उतना सवाल आपसे हम करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पे जितना सवाल होगा उतना करवाएंगे आपसे। तो आप आइए यहाँ पे देखिए, तो जैसे a बराबर क्या है बाबू? 3 है, और d बराबर हमारा कितना आ जाएगा? तो 7 माइनस 3, तो d बराबर आ गया कितना? 4। ये हो गया। और n का मान कितना है? 50। n आपको नहीं पता है, क्योंकि आपसे पूछा ही जा रहा है 50वां पद क्या होगा। यानी कि बढ़ते बढ़ते जाएगा तो 50 पद पर होगा, तो 50 पद पर, जैसे 3 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 15 हुआ, तो 15 के बाद 19 होगा ना। तो ऐसे ही जो टर्म हमारा बढ़ते जाएगा, तो 50 टर्म के बाद क्या होगा, वही चीजें हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हिसाब को ऐसे करने का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n बराबर ए का मान कितना है? 3 है, n का मान कितना है? 50 है, माइनस 1 है, और d का मान कितना है बाबू? 4 है। तो 4 लिख दीजिएगा यहाँ पर। a पर तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस यहाँ 49 हो जाएगा, और गुने 4, तो 9 चौका 36 के 6, और 4 चौका 16, 16 और 16 3 16 और 3 19 प्लस 3, तो 9 6 3 9 और 9 199 हो जाएगा। 150वां पद कितना आ जाएगा बाबू? 199। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आशा करते हैं बाबू कि आपको एपी का जो फर्स्ट टर्म, आज फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, समझ में आ गया होगा बाबू। इतना ही इसमें बातें हैं फर्स्ट टर्म में। ऐसे बहुत सारे टर्म इसके हमें अभी एपी में पढ़ेंगे, इसका कल न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर इसका एसएन टर्म देखेंगे, एसएन का न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम एचपी जीपी शुरू करेंगे, फिर जीपी का न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो बहुत तमाम टर्म है बाबू। क्लास शुरू हुआ है अभी एपी का, इसमें सारे पार्ट्स आपके क्लियर कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप रेगुलर क्लास करिए बाबू, तब आपको समझ में आ जाएगा। और एक भी सवाल आपको एग्जाम में हम छोड़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप इस पे रेगुलर क्लास कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।